हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीलॉग और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी पहली विज़िट वृद्धाश्रम की। मुझे इस साल 26 जनवरी को अपनी सहेलियों के साथ वृद्धाश्रम जाने का मौका मिला। अपना घर, यह वृद्धाश्रम नजफगढ़ दिल्ली में स्थित है। वहाँ पहुंचकर वहाँ के अधिकारियों द्वारा हमारा भव्य स्वागत किया गया। यहाँ पर बेसहारा बुजुर्गों की निःशुल्क सेवा की जाती है। यहाँ का प्रांगण बहुत ही सुंदर है। यहाँ सर्दियों में बुजुर्ग बगीचे में बैठकर धूप सेकते हैं और आपस में बतियाते हुए घंटों व्यतीत करते हैं। यहाँ प्रांगण में एक मंदिर है जहाँ पर बैठकर वे अपनी पूजा अर्चना करते हैं तथा यहाँ पर समय समय पर भजन कीर्तन तथा अन्य धार्मिक समारोह का आयोजन होता है, जिसका वे भरपूर आनंद उठाते हैं। हमें मैनेजर ने बताया कि यहाँ पर बुजुर्गों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। उन्हें सब समय पर खाना पीना मिलता है तथा निःशुल्क उपचार की भी व्यवस्था है। आश्रम के बेसमेंट में एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पर समय समय पर बर्थडेज, एनिवर्सरीज तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है। यहाँ बुजुर्गों की सुविधा के लिए लिफ्ट का भी प्रावधान है। आश्रम के मैनेजर ने बताया कि यहाँ पर बुजुर्गों के लिए समारोह में काम आने वाली टेबल, चेयर्स तथा सभी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी इंतजाम है। यहीं बेसमेंट में एक फिज़ियोथेरेपी सेंटर भी है जहां पर सभी प्रकार की फिज़ियोथेरेपी एक्सरसाइजेज़ और मसाज के लिए सभी प्रकार की मशीनें उपलब्ध हैं। यहां बुज़ुर्ग निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेते हैं। बुज़ुर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर व्हील चेयर और वॉकिंग स्टिक जैसी सुविधाओं का भी प्रावधान है। आश्रम के स्टोर रूम में बुजुर्गों के लिए कपड़ों का भरपूर स्टॉक रहता है, जैसे कि शॉल, दुशाले, नाइट सूट, चद्दर, कंबल, रजाई आदि, और स्त्रियों के लिए साड़ी, सूट आदि का इंतज़ाम रहता है जो उनको ज़रूरत पड़ने पर दिए जाते हैं। यदि बुज़ुर्ग कावड़ पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी वस्त्रों का इंतज़ाम रहता है। आश्रम के पास अपने बड़े बड़े स्टील के बर्तनों का भंडार है जो कि समारोह में हजारों व्यक्तियों को भोजन की व्यवस्था करने में काम आते हैं, और तथा डिस्पोजेबल बर्तनों का भी इंतज़ाम है जो ज़रूरत पड़ने पर काम में लिए जाते हैं। यहाँ हर काम बहुत व्यवस्थित रूप से होता है। बुज़ुर्गों के रोज़ में काम आने वाली वस्तुएं जैसे तेल, साबुन, सैनिटरी का सामान, जूते, चप्पल आदि हर महीने की पहली तारीख को इशू कर दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बीच में भी दिया जाता है। वस्तुओं का रखरखाव और वितरण का कार्य बड़े ही व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। यहाँ रहने के लिए बुज़ुर्गों को कमरे दिए गए हैं जहाँ उनके उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं का ध्यान रखा गया है। एक कमरा 3 या 4 बुजुर्गों द्वारा शेयर किया जाता है। इन्होंने ऐसी आदत डाल रखी है कि भगवान हमें मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, इनके दर्शनों में बस। वे आश्रम के प्रबंधकों को भगवान मानते हैं तथा आपस में रूम शेयर करके बहुत खुश हैं, क्योंकि इससे उन्हें बोरियत का एहसास नहीं होता। कमरों में वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने और सुखाने की पूरी व्यवस्था है। हम इनके किचन में गए जहाँ जाकर हमने इनको अपने हाथों से भोजन खिलाया। सबने भोजन का भरपूर आनंद लिया और अत्यंत प्रसन्न हुए। उम्र के इस पड़ाव में जहाँ अपने दांत भी अपना साथ छोड़ देते हैं, 2 पल की देखरेख और प्यार से खिलाया गया एक निवाला ही बहुत होता है। कोई जीवन से निराश, कोई परेशान, कोई हताश, कोई अपनी स्वाभिमान को लेके, कोई अपनों की दूरी की वजह से, कोई आर्थिक परेशानी की वजह से, भिन्न भिन्न कारणों की वजह से यहाँ पहुँचे सब अपने हम उम्र वृद्धों के साथ सब हंस मिल खेल गाते हैं, उठते बैठते हैं। समय समय पे ये बुज़ुर्ग अपने परिजनों से मिलने के लिए, शादी ब्याह या किसी समारोह में सम्मिलित होने के लिए अपने परिवार वालों से मिलने भी जाते हैं। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमने उनके सामने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए तथा बुज़ुर्गों के सम्मान में हमने स्वरचित लेख और कविताएं प्रस्तुत की, जिसे सुन के वे भाव विभोर हो उठे। देशभक्ति के गीतों का उन्होंने भरपूर आनंद लिया और जम के नाचे, गाए और थिरके। कर लो भाई, कर लो जी, कर लो अभी। स्वतंत्रता दिवस पे वृद्धाश्रम की विजिट एक यादगार अनुभव रहा। आश्रम में बुजुर्गों के काम आने वाली खाद्य सामग्री तथा अन्य आवश्यकता का सामान हमने चैरिटी के तौर पे आश्रम के वाहन द्वारा आश्रम में पहले ही भेज दिया था।
मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने